दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप इसके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपने प्रश्नावली 1.4 यानी एक्सरसाइज 1.4 के 2 सवाल बताए थे। पहला और दूसरे नंबर के जितने भी सवाल थे सभी को बताया था। दोस्तों, अब हम देखेंगे आज आगे के सवाल, क्योंकि आज हमारा तीसरे से स्टार्ट होंगे। देखते हैं उसके आगे। तो सबसे पहले तीसरा सवाल बोर्ड पे दिया गया है, क्या करना है? समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए जो चिन्ह जो बना हुआ है वो क्या दर्शाता है? संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। ए द्विआधारी संक्रिया बी बराबर निम्नतम है ए बी, यानी ए बी का निम्नतम मान है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। यहां हम देखें, पहले तो समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 और कुछ भी मान लो समुच्चय, इसको हम ये मान लेते हैं समुच्चय कैपिटल ए। तब क्या है इसमें? ए द्विआधारी संक्रिया बी बराबर निम्नतम ए बी। ए बी का क्या है? निम्नतम, यानी जो ए और बी के जो मान है वो क्या है? निम्नतम है। और जहां ए और बी, ए बी एवरी एलिमेंट ए बी अवयव काय के? कैपिटल ए के, क्योंकि कैपिटल ए मान लिया हमने समुच्चय को, तो ए बी जो अवयव काय के? कैपिटल ए के अवयव है। अब जो संक्रिया दी गई है तो इसमें क्या है? ए संक्रिया बी क्या? निम्नतम है। कहने का अर्थ है कि हम अगर यहां से मान लें समुच्चय में, तो ए का मान भी ए से लेना है, बी का मान भी ए से लेना है। अगर यहां हम एक संक्रिया 1 लेते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। क्यों आएगा? क्योंकि यहां लिखा हुआ निम्नतम, तो जी तो दोनों निम्नतम है, एक दोनों में एक ही निम्नतम है, 1 2। यहां पे 1 ले, ए का मान 1 लिया, बी का मान 2 लिया, तो भी आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि ए क्या है? 1 क्या है? 2 से निम्नतम, मतलब छोटा है। 1 3 ले लें तो 1 और 3 में भी कौन छोटा है? 1 छोटा है, तो क्या आएगा? 1। और जो जी मान प्राप्त हो रहा है, ये सब मान कहां से आए हुए हैं? समुच्चय ए से। और जब जो मान दिए गए हैं वो यदि समुच्चय ए से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है। पता ही आपको द्विआधारी संक्रिया की शर्त क्या होती है कि जो भी हम यहां पे संबंध में मान रखते हैं उसका आंसर वही आता है जो कि ऊपर समुच्चय दिया जाता है। तो इसके प्रकार कह सकते हैं जी क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया है। अब द्विआधारी संक्रिया है, हमने इस पे विचार कर लिया है। संक्रिया चिन्ह के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। अब दोस्तों संक्रिया सारणी बनाना है, तो यहां से हम बनाएंगे संक्रिया सारणी। बनाएंगे यहां पे संक्रिया सारणी। तो यहां देखें संक्रिया क्या है? जी है संक्रिया क्या है? जे वाली संक्रिया है, और ये संक्रिया लगी काय में है? ए और बी में। हम मान लें इस साइड ए के मान है, तो ए के मान कितने हैं? 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। बी मान लें तो इस साइड बी के मान भी क्या है? देखो, क्योंकि एवरी एलिमेंट ए और बी अभी काय के? कैपिटल ए के, तो यहां पर क्या? 1 2 3 4 5। अब इसमें हम संक्रिया देखें तो एक में संक्रिया, तो 1 और 1 में निम्नतम क्या है? 1, क्योंकि हमें निम्नतम लेना है। 1 और 2 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 3 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 4 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 5 में निम्नतम क्या है? 1, यानी जो छोटा है। 2 और 1 में निम्नतम क्या है? 1। 2 और 2 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 3 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 4 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 5 में निम्नतम क्या है? 2। निम्नतम मतलब छोटा मान कौन सा है? 2 मान ले रहा है, उनमें जो छोटा है उसको हमें लिखना, क्योंकि शर्त दी ही गई है कि ए चिन्ह बी निम्नतम है। बी 3 और 1 में छोटा 1, 3 और 2 में निम्नतम 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, 5 और 1 में 1 छोटा, 5 और 2 में 2 छोटा, 5 और 3 में 3 छोटा, 5 और 4 में 4 छोटा, 5 और 5 में 5 छोटा।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले तो इसमें द्विआधारी संक्रिया दिखा दी, इसके बाद बना दी संक्रिया सारणी। और संक्रिया सारणी क्या थी, ए बी में जो संबंध था वो निम्नतम का था, तो ए और बी में मान देखे और जो छोटे थे वो मानों को हम रखते गए। इस तरीके से जी आ गई अपनी संक्रिया सारणी। तो ऐसे हम संक्रिया सारणी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं अब इसके चौथे नंबर के सवाल को। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है समुच्चय 1 2 3 4 5, यानी ये तो दिया गया है समुच्चय, क्या समुच्चय ए मान लें कैपिटल ए, 1 2 3 4 और 5। मैं निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित, यदि गई संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित है। द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। पहले बताना कि द्विआधारी है या नहीं है, तो हम इसको निकालें। तो क्या है, देखो जे ए मान लो, इस साइड बी मान लो, क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर दी गई, क्या दी गई, ए स्टार बी बराबर। तो यहाँ पर ए स्टार बी में देखें, यहाँ पर 1 है, 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 है, 1 4, इस प्रकार दिया गया। यानी यहां देखें तो 1 स्टार 1 मान कितना है 1, 1 स्टार 2 मान कितना है 1, 1 स्टार 3 मान कितना है 1, 1 स्टार 4 मान कितना है 1। यानी हम देखा था जो भी इनके मान मिल रहा है वो क्या है, समुच्चय में पहले से मौजूद है। देख लो, उस पूरे मान जो ही मान दिए गए हैं वो सभी समुच्चय में पहले से मौजूद है। इसका मतलब है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। जो ऐसे बता दें, क्योंकि जब भी हम संबंध में मान रखते हैं और अगर हमें वही मान मिलते हैं जो कि हमने ऊपर समुच्चय से लिए हैं, तो अपनी जो स्टार होता है यानी जो भी संबंध होता है वो एक द्विआधारी संक्रिया होता है। अब यहां से ज्ञात करना, पहला 2 स्टार 3 स्टार 4। सबसे पहले देखो 2 स्टार 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 स्टार 3 देखे हम, 2 और 3 में देखे तो क्या 2 और 3 का मान कितना है 1, 2 और 3 का मान कितना है 1, यहां देखे भाई। अब 1 स्टार 4, 1 स्टार 4, 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 का मान कितना है 1। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया आंसर। दूसरा देख लें, तथा 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 का मान देखें, 3 स्टार 4 कितना है मान 1, तो 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 मान कितना है 1। तो इस तरीके से हमने इसका मान निकाल लिया। क्या अब दूसरा है, क्या स्टार क्रम विनिमय है। दोस्तों स्पेस थोड़ी कम है, यहां देख लेते हैं, ठीक है। क्या स्टार क्रम विनिमय है। अब स्टार क्रम विनिमय कब होता है, तो स्टार क्रम में कब होता है जब ए क्या होता है क्रम विनिमय, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ठीक है। इसका मतलब क्रम विनिमय है। निकाल के देख लें, हम निकाले 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 का मान कितना है 1, तथा 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 का मान भी कितना है 1। यानी दोनों का मान, चूंकि 1 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 1 बराबर 1, अतः स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, ए स्टार बी बराबर आना चाहिए बी स्टार ए। तो यहां पहले तो हमने ए स्टार बी करके देखा, मतलब 1 से 2 में लिया तो मान 1 आया, फिर 2 से 1 में लिया तो भी मान 1 आया। इसका मतलब दोनों मान बराबर है। इसका मतलब है कि जो संक्रिया है वो क्या है, स्टार क्रम विनिमय है। अब तीसरा बचा, तीसरा देखें, तीसरा देखें यहां पे तीसरे नंबर का है, यहां पे देखें हम तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। देखो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 कितना है मान 1, और यहां देखें 4 स्टार 5 जी 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 कितना 4 स्टार 5 1।
और 1 स्टार 1 बराबर कितना है मान 1, 1 स्टार 1 बराबर कितना है मान 1। तो जे आ गया अपना मानो, जे कहलाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इसका पहला, दूसरा और तीसरे सवाल को देख सकते हैं।